हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक लेटेस्ट हेयर स्टाइल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे थिन हेयर पे किस तरह से कर्ल्स के साथ में वॉल्यूम वाला एक हेयर स्टाइल बना सकते हैं, और इस स्टाइल में हम हेयर एक्सटेंशन का भी यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल को। तो सबसे पहले आपको सेक्शनिंग करनी है। सेक्शन के अंदर आपको 3 सेक्शन डिवाइड करने हैं, 2 साइड के सेक्शन और एक टॉप का सेक्शन। टॉप का सेक्शन आपका वॉल्यूम और पार्टिंग डिसाइड करेगा, और सब सेक्शन को इस तरह से सेक्शन क्लिप लगा देनी है स्टील वाली। और सबसे पहले आपको टॉप सेक्शन पे वर्क करना है। कॉम करोगे आप ये वाले सेक्शन को इस तरह से अच्छे से कॉम करना है, और टेल कॉम की हेल्प से आपको एक क्लियर सेक्शन निकालना है। इस तरह से ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा डायगोनल है सेक्शन, थोड़ा सा क्लियर भी नहीं है, इसको क्लियर करेंगे टेल कॉम की हेल्प से। क्लियर सेक्शन होना चाहिए, कॉम करेंगे एक बारी। और आपको क्या करना है, वॉल्यूम के लिए आपको इस पर ब्लो ड्राई करना है, वो भी ड्रायर के साथ में आपको ब्लो ड्राई करके रोलर लगाना है। तो इस तरह से आपको ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई के लिए हमने राउंड ब्रश लिया है, वही बड़ा वाला, और एक बार कॉम कर लेंगे ब्लो ड्राई से पहले सेक्शन को। और इस तरह से आपको ब्लो ड्राई करना है, थोड़ा आगे की साइड एलिवेट करके रूट से एंड तक आपको ड्राई करना है। हल्का सा एंड से टर्न करना है। इस तरह से आप करोगे। ड्राई करने के बाद में आप थोड़ा सा होल्ड करोगे, कॉम करना है दोबारा से इसको इस तरह से, और ये रोल हो जाएगा जब एंड के साथ में। तो इस तरह से वेलक्रो रोलर का हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपको ओवर डायरेक्ट करके सेक्शन को पीछे लेके आना। आगे से हम पीछे लेके आए राउंड करते हुए, एक भी बाल आपका निकलना चाहिए, और बॉब पिन की हेल्प से इसको फिक्स करना है। इसको लगे रहने देना है। उसके बाद में अगले सेक्शन पे आप काम करोगे। कॉम कराया हमने, आगे की साइड आपको ब्लो ड्राई करना है इस तरह से, ताकि आपका वॉल्यूम आगे से उठ के आए, रूट से आए। ये वाले वेलक्रो रोलर होते हैं, आपको साइड में पिक्चर में दिख रहा होगा, इस तरह के रोलर है वेलक्रो। सेम वे में हम ड्राई करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, अच्छे से आपको हीट देनी है सेक्शन में, अच्छे से कॉम करना है, और एंड्स को हल्का सा टर्न करना है ताकि रोलर आप आसानी से आप लगा पाओ। इस तरह से आपको जो है ड्रायर करना है, अच्छे से कॉम करोगे आप। देखो हमारा टर्न हो गया सेक्शन। तो अब हम इसमें वेलक्रो रोलर लगाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, सारे बाल आपके वेलक्रो रोलर के अंदर है। कोई भी नीचे से अगर बाल निकल रहे हैं तो आप इस तरह से हाथ लगा के अच्छे से फिक्स करोगे। मैंने ओवर डायरेक्ट करके रोल किया है, तो मेरा उसी पोजीशन पे आया जिस पोजीशन पे मेरा सेक्शन था। तो इसी तरह से आपको करना है, नहीं तो आपका आएगा नहीं अच्छे से, रोलर सेट नहीं होगा। और बॉब पिन से आपको फिक्स कर देना है। उसके बाद में हम आ जाएंगे पीछे की साइड में। पीछे की साइड में हमको एक बारी कॉम करना है। उस बाद में 2 इंच का आपको इस तरह से सेक्शन लेना है, क्लियर सेक्शन लेना है इसमें भी आपको। और आप देख रहे हो हमारे जो है डमी है, उसके बाल बहुत ज़्यादा थिन है, तो थिन हेयर का ये हेयर स्टाइल है। कल के साथ में आप बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना आप। तो सेक्शन के रूट में आपको इस तरह से बैक कॉमिंग करनी है, सिर्फ रूट एरिया में बैक कॉमिंग करनी है, क्योंकि हमें हेयर एक्सटेंशन लगानी है। हेयर एक्सटेंशन देखो इस तरह से, इसके अंदर टिक टक क्लिप होती है, आप इस तरह से बैक कॉमिंग में फंसा दोगे, और इस तरह से आपको इसको बंद कर देना है। जैसे टिक टैप क्लिप होती है उसी तरह से ये बंद हो जाएगी, और ये एक्सटेंशन आपका सिंपल वे में लग जाएगा। तो बैक कॉमिंग बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सटेंशन निकले ना। उसके बाद में इस तरह से हल्का सा कॉम किया। हम इस जो कर्ल्स में यूज़ कर रहे हैं टोंग, वो 28 mm की टोंग यूज़ कर रहे हैं। आप 25 mm या जो आपको कर्ल्स के हिसाब से टाइट सॉफ्ट उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको एक सेक्शन लेना है इस तरह से। तो सेक्शन आपको एकदम क्लियर सेक्शन होना चाहिए आपका। स्प्रे करेंगे एक बारी, इस तरह से स्प्रे करना है। सॉफ्ट स्प्रे यूज़ कर रहे हैं एंजो का। और आपको क्लैम्प को खोलना है इसमें, इस तरह से आपको क्लैम्प को खोलना है और रोल करना है। रोल किया मैंने एक बारी, दोबारा से कॉम किया, इस तरह से रोल किया। क्लैम्प को खोलते जाना है और हल्का हल्का क्लैम्प को खोल के रोल करते जाना है हेयर को टोंग के ऊपर में। इस तरह से थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे हम। जैसे ही गर्म होगा इस तरह से आपको निकाल देना है। तो इस तरह से एकदम टाइट कर्ल आता है। इस वे में इस टेक्निक का यूज़ करोगे तो आपके कर्ल्स जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे और टाइट रहेंगे। एक दूसरे सेक्शन पे आते हैं, कॉम किया हमने और हेयर स्प्रे करेंगे इस तरह से। सारे हेयर को बिठाया हमने एमल्सिफाई करके स्प्रे को, और दोबारा से टोंग लिया। टोंग मैंने वर्टिकल पकड़ रखा है, इस तरह से दोबारा से करेंगे। और एक चीज़ देखोगे आप, तो जो है स्प्रेड है मेरा पूरा सेक्शन, चौड़ा है, पतला नहीं है। मतलब टोंग करते में एक पतला हो जाता है, ये चौड़े चौड़े सेक्शन आ रहे हैं। देखो आप टोंग में देखोगे तो इस तरह से आप रखोगे तो इस तरह से टाइट कर्ल्स होता है। और जो छोटे छोटे आते हैं वो जो है वो दूसरा कर्ल्स होते हैं, वो रिंगलेट कर्ल्स होते हैं। आपको साइड में पिक्चर में दिख रहा होगा, सर्कल से मार्क किया हुआ है टोंग के अंदर, वो इस तरह से रैप होते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो लेफ्ट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। टोंग को आपको इस तरह से पकड़ना है, ना कि इस तरह से। साइड में आपको पिक्चर में दिख रहा है किस तरह से नहीं पकड़ना है, और सेक्शन आपका नीचे की साइड जाना चाहिए, ना कि ऊपर की साइड में। और टोंग को इस तरह से रैप करना है कर्ल्स के अंदर। लेफ्ट वाले सेक्शन राइट वाले डायरेक्शन के अंदर टोंग करना है। टैप टैप करके आपको नीचे लेके आना है एंड्स तक, इस तरह से रोल करना है, और टैप टैप करके आपको टोंग को घुमाना है। टैप टैप करके घूमेगा टोंग, वैसे नहीं घूमेगा। इस तरह से आपको निकाल देना है सेक्शन को। तो लेफ्ट वाला सेक्शन राइट साइड में कर्ल्स होगा, स्प्रे करना है, तो इसलिए हम डायरेक्शनल कर्ल कहते हैं। इसमें इस तरह से रैप होता है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम। सेम वे में
पहले कॉम करेंगे और 2 इंच का हम सेक्शन लेंगे। इसमें पहले कॉम कर लेते हैं अच्छे से। 2 इंच का सेक्शन लिया। टेल कॉम के हेल्प से आपको सेक्शन लेना है। सेक्शन एकदम नीट होना चाहिए, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने सेक्शन लेना है टेल कॉम की टेल से हेल्प से, क्लीन सेक्शन। बाकी सारे हेयर को हमने ऊपर क्लिप कर दिया, वो भी स्टील वाली क्लिप से। कॉम करेंगे जो हमने सेक्शन निकाला है, इस तरह से अच्छे से कॉम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और बैक कॉमिंग करेंगे, क्योंकि हम इसमें भी हम हेयर एक्सटेंशन लगाएंगे। छोटे छोटे सेक्शन लेंगे, 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया, बैक कॉम किया रूट एरिया में, और इस तरह से। अब हम एक्सटेंशन लेंगे। एक्सटेंशन का देखो इस तरह से क्लिप होता है, आपको दिख रहा होगा, पास से दिखाया मैंने। देखो साइड में पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, इस तरह से क्लिप है। इसको बैक कॉमिंग में फंसाना है, इसलिए हम बैक कॉमिंग करते हैं एक्सटेंशन लगाने से पहले। दूसरी वाली एक्सटेंशन भी लगाएंगे दूसरी साइड में। इस तरह सेम वे में लगाना है आपको। क्लिप होती है, टिक टैक क्लिप होती है, जैसे नॉर्मल टिक टैक क्लिप होती है। लगाया, बैक कॉमिंग फंसाया और बंद कर दिया, बस सेम वे में आपको लगाना होता है। तो हमारी एक्सटेंशन लग चुकी है। एक बार कॉम कर लेना है, हल्के हाथ से आपको कॉम करना है। इस वे में आप कॉम करोगे। अब क्या हमारी डेंसिटी हो गई, तो हम इसमें थोड़ा कम कम सेक्शन लेंगे और कॉम करते जाएंगे और टोंग करते जाएंगे। स्प्रे करना है पहले, ऐसे इस तरह से आप स्प्रे करोगे। टोंग लेनी है आपको, इस तरह से आपको क्लैंप खोलना है, टर्न करना है सेक्शन को, आपको कॉम करते जाना है और रैप करते जाना है टोंग में इस तरह से। और ये ध्यान रखना है कि सेक्शन चौड़ा ही रहना चाहिए जब आप जो है टोंग के अंदर रैप कर रहे हो। उस तरह से हम होल्ड करेंगे। राइट वाला साइड का जो सेक्शन है वो लेफ्ट साइड में टोंग हुआ इस तरह से। एक और सेक्शन लेंगे, टेल कॉम की हेल्प से आपको सेक्शन लेना है, ताकि आपका सेक्शन जो है नीट हो, आप नीट वे में टोंग कर पाओ, कर्ल्स कर पाओ। स्प्रे करेंगे, सेम वे में स्प्रे करेंगे, टोंग पकड़ेंगे, क्लैंप खोलेंगे। आपको ध्यान, जैसे आपका ऊपर वाला पिछले वाला सेक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से टोंग को टर्न करना है। अगर नीचे से करोगे तो नीचे नीचे से कर्ल्स होगा, ऊपर से करोगे तो और ऊपर से कर्ल्स होगा। तो आपको बराबर रखना है। तो पहले वाला सेक्शन देखना है आपको कि आपने कहाँ से टोंग किया था। इस तरह से आपको टोंग करना है, निकाल देना है जैसे हीट हो जाए। एक और सेक्शन लेंगे, पतला सेक्शन, क्योंकि डेंसिटी हो गई, हमने एक्सटेंशन लगाया था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके करना पड़ रहा है। अगर आप सारे सेक्शन ले लोगे तो क्या होगा, अच्छे से टोंग नहीं हो पाएगा ये वाला। फिर से हमने रैप किया, कॉम करते जा रहे हैं, साथ साथ हाथ से ही फिंगर कॉम करना है, रोटेट करना है सेक्शन को, और एंड्स को आपको पकड़ के रखना है ताकि आपका जो एंड्स भी अच्छे से कर्ल्स हो जाए, हीट लग जाए, नहीं तो एंड्स रह जाता है, अजीब लगता है, स्ट्रेट लगता है हेयर। अब जो हमारा लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड के लिए पहले आपको लेफ़्ट साइड पे जाना है। इस पर भी हम स्प्रे करेंगे और इसमें आपको टोंग को नीचे की साइड इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से आपको रोटेट करना है। टैप टैप करके आप पीछे लेते आते जाओगे, पीछे वाला हेयर को रैप करते जाओगे। एंड को भी अच्छे से रैप कर देना है। ये रैप किया, थोड़ी देर होल्ड किया। लेफ्ट वाला सेक्शन जो है राइट की डायरेक्शन में कर्ल्स होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम डायरेक्शन कर्ल्स कहते हैं। इस तरह से थोड़ा हैवी लुक लगता है इस वाले कर्ल्स के अंदर, और ये कर्ल्स जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते हैं आपके। एक और सेक्शन लेंगे, सेम वे में 2 इंच का सेक्शन लेना है आपको। हमारी भी डेंसिटी कम है इसलिए हम एक्सटेंशन लगा रहे हैं। जिसकी आपकी डेंसिटी कम हो तो एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो आप। ये आप हमारी रियल एक्सटेंशन है। आप अगर सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन भी लगाओगे तो सेम वे में कर्ल्स करोगे तो बहुत अच्छा लुक आता है, हैवी लुक आता है। अब हम बैक कॉम करने सेक्शन में सेम वे में हमने बैक कॉम किया इस तरह से। अब देख रहे हो मैंने बैक कॉम किया तो कैसे सेक्शन उठ के आया, दूसरे पे मैंने नहीं किया हुआ तो नहीं आया। तो अगर वॉल्यूम कम है तो आपको रूट एरिया में हमेशा बैक कॉम करना है, ताकि रूट से आपका वॉल्यूम आए, कर्ल्स हैवी लगे, वॉल्यूम लगे। इस तरह से सारे सेक्शन में आपको कर्ल्स मतलब वॉल्यूम करने लेना है। सॉरी, स्प्रे करेंगे हम इस तरह से। अब हम एक्सटेंशन ही लगा रहे हैं तो बहुत सारी एक्सटेंशन हो जाएगी, टू मच लगेगा वॉल्यूम। सेम वे में डायरेक्शन कर्ल्स करेंगे, राइट वाला साइड, लेफ्ट साइड में हम कर्ल्स करेंगे इस तरह से। इस वाले सेक्शन को भी हम लेंगे, स्प्रे करना है। स्प्रे आपको ज़रूर करना है ताकि आपका स्प्रे से आपका हेयर और लॉन्ग टाइम तक कर्ल्स मतलब और लॉन्ग तक आपका चल पाए। एंड्स को भी पकड़ के रखना है, सेम वे में हम कर्ल्स करेंगे। निकाल दिया मैंने। लेफ्ट वाला साइड को डायरेक्शन देनी है राइट साइड पे से, स्प्रे किया और सेम वे में मैंने कर्ल्स कर दिया। आपको जो जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, आपको बहुत ऊपर से कर्ल्स नहीं करने हैं, नीचे ही रखने हैं कर्ल्स। देख रहे हो मेरे कर्ल्स नीचे आ रहे हैं, मतलब चिन से नीचे ही हैं पीछे के भी मेरे हेयर। और अगर आप ऊपर चढ़ा दोगे हेयर को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मतलब दिक्कत क्या, अजीब लगेंगे वो हेयर। इसको भी सेक्शन में डिवाइड करेंगे, 2 ही सेक्शन में कर रहे हैं रूट एरिया पे बैक कॉम। यूँ 2 सेक्शन में कर रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 जो गैप आ रहा है, मैंने पिछले 3 सेक्शन में किया था, मैं 2 सेक्शन में कर रहा हूँ, बिकले सेक्शनिंग कर रहा हूँ ताकि ये जो गैप आ रहा है ये भर जाए। देखो इस तरह से ये सेक्शन अगर मैंने नीचे रखूँगा, कॉन्ग मतलब टोंग करके नीचे रखूँगा तो वो फिल हो जाएगा। वो जो गैप आ रहा है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हेयर, वो गैप फिल हो जाएगा। तो आपको ये ब्रिकले सेक्शनिंग यूज़ करनी है ताकि आपका मर्जिंग लुक लगे कर्ल्स के अंदर, फिनिशिंग लगे। देखो
फिल हो गया मेरा गैप। अब देखो नीचे है गैप, इस पर भी मैं कर्ल्स कर दूंगा तो ये गैप फिल हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है बहुत ऊपर नहीं चढ़ा दें, जैसे आप ऊपर आते जाओगे सेक्शन में ऊपर चढ़ाने नहीं है आपको, कर्ल्स नीचे ही रखने हैं, मतलब लिप्स से या चिन से नीचे ही रखने, तभी उसका लुक अच्छा आता है। क्राउन एरिया पे हम थोड़ी बैक कॉमिंग करेंगे, इस तरह से आपको सेक्शनिंग करनी है, पतला सेक्शन लेना है। और इसमें हम बैक कॉम्बिंग के लिए, क्योंकि थिन हेयर है खुल जाती है बैक कॉम्बिंग, तो डस्ट पाउडर यूज़ कर रहे हैं ओसिस का, डस्ट इसके नाम से आता है, शॉस्कॉफ कंपनी का। आपको साइड में पिक्चर दिख रही होगी, क्योंकि कैमरे में थोड़ा ब्लर दिख रहा था इसलिए साइड में पिक्चर लगा दी मैंने। आपको इस तरह से डस्ट करना है, मतलब 5-6 इंच ऊपर से आपको इस तरह से रूट में डस्ट करना है। इससे क्या है बैक कॉम्बिंग खुलता नहीं है, स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं होती और फिक्स रहता है एकदम। ये आपके हेयर को ड्राई कर देता है, रफ कर देता है और वॉल्यूम दे देता है, तो इसलिए अच्छा बैक कॉम्बिंग हो जाता है इसमें। जिसके ऑयली हेयर है उस पर भी आप बैक कॉमिंग अच्छे से कर सकते हो उस वाले पाउडर के साथ में। कॉम करेंगे, पतले पतले सेक्शन लेने हैं आपको हमेशा बैक कॉमिंग में। अगर मोटा सेक्शन लोगे तो क्या होगा, पीछे वाले सेक्शन पे सिर्फ बैक कॉम हो जाएगा, आगे वाले सेक्शन पे बैक कॉम नहीं हो पाएगा। सिर्फ रोट एरिया में कर रहा हूँ और इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि मेरी बैक कॉम आगे वाले सेक्शन, आगे की साइड से मतलब ना दिखे। तो आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे से आपका ना दिखे। पाउडर डालेंगे 5-6 इंच ऊपर से, रूट में दबाना है, प्रेस करना है। आपको बैक कॉमिंग को रूट में दबाना है, ऊपर वाले हेयर को। अभी स्प्रे नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जो ऊपर की बैक कॉमिंग है, ऊपर वाले हेयर को, सरफेस को स्मूथ करा, उसके बाद मैंने स्प्रे किया। पहले अगर मैं स्प्रे कर दूंगा तो बैक कॉमिंग जो ऊपर फ्लाई हेयर है वो वैसे ही फिक्स हो जाएंगे, इसलिए पहले स्मूथ करना है, उसके बाद में फिक्स करने के लिए स्प्रेड कर दिया थोड़ा सा मैंने, ताकि फैल जाए सारे सेक्शन। और अब मैं छोटे छोटे सेक्शन में करूँगा, क्योंकि पहले मैंने 2 किया था, या तो मेरे को 3 में करना होगा या तो मेरे को 4 में करना होगा। तो इसी तरह से मैं 4 सेक्शन में कर रहा हूँ, छोटे छोटे सेक्शन ले रहा हूँ। ये मैंने लिया, बस बिल्कुल एंड्स पे आपको हल्का सा एक टर्न देना है, मतलब कर्ल्स देना है। मैंने इस साइड किया, इस तरह से आपको करना है। रैप किया, निकाल दिया, बहुत जल्दी से हो जाएगा क्योंकि पतला सेक्शन है, जल्दी हो जाता है, ज़्यादा हीट लगाने की उस पर जरूरत नहीं पड़ती। हो गया हमारा, ये भी हल्का सा लूज़ हो गया एंड से, दोबारा से करेंगे। ये निकाल दिया, इसको भी हम इसी साइड कर देते हैं। अब मतलब दोनों साइड के आपके अपोजिट होनी चाहिए, बीच में आप कहीं भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम साइड पे, सेम वे में हम 2 इंच का सेक्शन लेंगे। लिया मैंने सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है आपको, बाकी सेक्शन को ऊपर क्लिप कर देना है। और इसमें हम बैक कॉमिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा फ्लैट ही लुक चाहिए। स्प्रे किया। अब जो है लेफ्ट वाला सेक्शन राइट साइड में कर्ल्स होगा, जैसे मैंने बताया था पहले ही, तो फेस से पीछे की साइड जाना चाहिए। मैंने रैप किया, एंड्स तक गए रोटेट करते हुए, और इस तरह से आपको निकाल देना है। अच्छे से आराम से एकदम कर्ल्स हो जाएगा। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप बहुत बारी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ साफ हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इससे कर्ल्स कर सकते हो और टाइट कर्ल कर सकते हो। मतलब लॉन्ग हेयर होते हैं ना, उसमें भी आप एकदम आसानी से कर्ल्स कर पाओगे और आपके जो हेयर है आपके कंट्रोल में रहेंगे। स्प्रे करते जाएंगे और सेम वे में कर्ल्स कर जाएंगे। आप एक चीज़ का ध्यान देख रहे हो कि मैं बहुत ऊपर नहीं जा रहा हूँ, सेक्शन के नीचे रख रहा हूँ, नोज या लिप से या चिन से नीचे ही रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाने। आइस तक तो आने नहीं चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है, आइस तक बाल नहीं आने चाहिए। दूसरी साइड पे जाएंगे हम, राइट साइड पे 2 इंच का सेक्शन लेंगे। सेम वे में आपको सेक्शनिंग करनी है। मैंने लिया एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन इस तरह से। अभी हम बैक कॉमिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से मेरे को वॉल्यूम चाहिए। मैंने वॉल्यूम पाउडर डाला, डस्टेड, और बैक कॉम कर दिया रूट एरिया में, क्योंकि हमें बाल आगे की साइड रखने हैं। साइड कर्ल्स वाला लुक हम दे रहे हैं साइड पार्टिंग के साथ में। स्प्रे करेंगे, सेम राइट वाला डायरेक्शन देंगे हम लेफ्ट साइड में कर्ल्स को, तो फेस से पीछे की साइड, और नोज या लिप से कर्ल्स को टर्न, मतलब हेयर को टर्न करना है, वहाँ से ही टर्न देना है आपको। एंड तक हम गए, छोड़ देना है इस तरह से आपको। एक और सेक्शन लेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन से क्या होता है कि आपका सफाई आती है कर्ल्स में, या कुछ भी आप काम कर रहे हो सफाई आएगी आपके उसके अंदर। फिर से हमने डस्टेड डाला। अब की बारी हम ऊपर की साइड से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को बैक कॉमिंग नहीं दिखानी है, नीचे की साइड से करेंगे ताकि हमारी बैक कॉम भी ना दिखे और जो है हमारा वॉल्यूम भी अच्छा आ जाए। स्प्रे कर लेंगे, और जहाँ से हमारा पिछला कर्ल्स स्टार्ट हुआ है वहीं से ये वाला सेक्शन में भी कर्ल्स स्टार्ट होना चाहिए। ये देखिए, वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ है, वहीं पे ख़त्म हुआ है। ऊपर नहीं चढ़ाना है आपको बिल्कुल भी कर्ल्स को, बस ये ध्यान रखना है इसमें, और डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है। फिर से हम डस्टेड डालेंगे। डस्टेड जो पाउडर है बहुत थोड़ा डालना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता, उससे थोड़े से ही काम हो जाता है। बैक कॉमिंग या सेम वे में अंदर की साइड से बैक कॉमिंग कर रहे हैं, और जो बैक कॉमिंग उसको दबाना है रूट के अंदर। स्प्रे कर लिया हमने। टोंग को सेम वे में टोंग करेंगे, इसको भी सेक्शन को ऊपर नहीं चढ़ाना है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे। थोड़ा सा हमारा हल्का सा एंड से रह गया, दोबारा से करेंगे एक बारी इस तरह से। तो हमारे कर्ल्स कंप्लीट हो गए। हम रोलर खोल लेते हैं पहले। अभी
दोनों पिन्स निकाल लेनी है, बॉब पिन दोनों को एक साथ हमने इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद में आपको एक बारी कॉम करना है सेक्शन पे, इस तरह से आप कॉम करोगे। अभी जिस साइड पे आप पार्टिंग रख रहे हो उस पे इस तरह से आपको सेक्शनिंग लेनी है। थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन है, आगे जाता जाएगा, इसी सेम वे में आगे जाता रहेगा। और इस पे भी हमें आगे से वॉल्यूम चाहिए, तो रूट पे डस्टेड पाउडर डालना है बैक कॉमिंग के लिए, ताकि क्योंकि थिन हेयर पे बैक कॉमिंग खुल जाती है, तो बल्कि आगे से तो और जल्दी खुल जाती है, तो पाउडर जरूर डालें आगे आप जब भी टॉप हेयर पे काम कर रहे हैं। और पतले पतले सेक्शन लेके ही आप बैक कॉमिंग करें, ताकि एक एक स्टैंड में आपका बैक कॉमिंग अच्छे से हो। थिक सेक्शन लोगे बैक कॉमिंग अच्छे से नहीं होगा, खुल जाएगा, बैठ जाएगा, फिर क्लाइंट आपको कंप्लेन कर देता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पतले पतले सेक्शन लेने हैं और बैक कॉमिंग रूट पे प्रेस करनी है। क्या होता है, बैक कॉमिंग तो करते हैं लोग, प्रेस नहीं करते हैं, प्रेस भी करना है आपको। आगे से आपको क्लीन करने के बाद ही स्प्रे करना है। इस तरह से देखो, मैं हाथ को भी ऊपर रख रहा हूँ ताकि मेरी बैक कॉमिंग खुले ना और हाइट बनी रहे। स्प्रे कर लेंगे, थोड़ी देर तक आप हाथ ऐसे रहेंगे, जैसे ड्राई हो जाता है हमारा स्प्रे, फिर आप नीचे लेके आ सकते हैं। ये मैंने कॉम करते रहूँगा। मैं जब भी ये मेरा ड्राई हुआ स्प्रे, मैंने टेल कॉम इस तरह से लगाई। आपको जितनी हाइट चाहिए क्लाइंट से आप पूछोगे कि कितनी चाहिए, उस तरह से आपको ये वहीं पे फिक्स कर देना है। उसके बाद में नीचे हम लेके आएंगे, स्प्रे करा मैंने, नीचे वाले स्टैंड पे पहले कर्ल्स कर देते हैं। 2 सेक्शन में डिवाइड किया, सेम जहाँ से हमारे पहले स्टार्ट होने कर्ल्स वहीं से मेरे स्टार्ट होने चाहिए। भी लास्ट सेक्शन है ये वाला टॉप सेक्शन, उस पर हम कर्ल्स कर रहे हैं। इस तरह से हमने कर दिया, कर्ल्स हो गया हमारा। उसके बाद में हल्का सा थोड़ा और सेट करना है। बस आपको ध्यान रखना है, कॉम नहीं चलाना है। अभी आप स्प्रे भी कर सकते हो, कॉम चलाओगे तो पूरा लुक ख़राब हो जाएगा, बैठ जाएगा वॉल्यूम। कॉम नहीं चलाना आपको, सिर्फ स्प्रे से और हाथ से ही आपको सेट करना है। पहले हम एक काम, आगे पीछे वाले बाल को आगे ले आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमें कितना वॉल्यूम चाहिए। ले आए हम, हल्का 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 हाथ से वॉल्यूम देंगे। पहले साइड वाले को हम कर लेते हैं। एक फेस फ्रेम के लिए हमें सेक्शन छोड़ना है, साइड वाले हेयर को हम पहले जो है हमें फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए, तो इसलिए हमने बैक कॉम नहीं किया। एक्सेसरी लगाएंगे हम यहाँ पर। लगाने से पहले आपको पिनिंग करने से पहले इस तरह से आपको सेक्शन क्लिप लगानी है, ताकि आपके हाथ, दोनों हाथ जो है फ्री हो जाए, ताकि आप अच्छे से बॉब पिन लगा पाओ दोनों हाथ की हेल्प से। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लगाने में। आप इस तरह से खड़े होगे और इस तरह से बॉब पिन लगानी है आपको। ये हमने बॉब पिन लगा दी, नीचे से ऊपर जाते हुए बॉब पिन लगाई हमने। एक्सेसरी लेंगे, इसको मैंने फोल्ड कर दिया इस तरह से, ताकि हमारी और अच्छी लगे। बहुत बड़ी नहीं चाहिए मुझे, लंबी नहीं चाहिए, बस छोटे से ब्रॉच टाइप का चाहिए। छोटी वाली बॉब पिन से आपको इसको फिक्स करना है। बॉब पिन को हमेशा आपको हाथ से ही खोलना है, या किसी चीज़ से भी खोल सकते हो, मुंह से आप ना खोलो, अनप्रोफेशनल लगता है थोड़ा। सेम वे में नीचे की साइड एक बॉब पिन लगा देंगे। बॉब पिन से क्या है, एक्सेसरी अच्छे से फिक्स हो जाती है। मैंने देखा बहुत लोग यू पिन लगा देते हैं। यू पिन क्या होता है ना, क्लाइंट के स्कैल्प में हट करता है, चुभता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है और निकल भी जाती है एक्सेसरी। तो बॉब पिन आप लगा दें छोटी वाली, फिर एक्सेसरी को थोड़ा फैला दें। फेस फ्रेम वाले बाल को हम थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट कर्ल्स कर देंगे। हाँ, तो हमने अभी वाला साइड छोड़ दिया था, वॉल्यूम देना है अभी इसके वाली साइड पे हमें। इस साइड पे हमने साइड कर्ल्स रखे हैं, पीछे वाली साइड पे बस हो गया हमारा काम कंप्लीट। इसको हम थोड़ा टर्न करेंगे, हल्का हल्का बालों को स्ट्रेच करेंगे, कर्ल्स को स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से स्ट्रेच करना है। अब के बारे में जो स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ वो टाफ्ट का 6 नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रे है, बहुत अच्छा होल्ड है, और इसमें शाइन नहीं आती है स्प्रे में। जहाँ आप मारोगे वहीं के वहीं फिक्स कर देता है एकदम, ये बहुत जल्दी ड्राई होता है। इस तरह से हम स्ट्रेच करते रहेंगे एक एक कर्ल्स को, ताकि वॉल्यूम लगे हमारे हेयर में। रूट कर्ल्स पे हम ऐसे मार देंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेच करते करते आपको स्प्रे करते जाना है, हर सेक्शन पे टर्न करना है, स्ट्रेच करना है और स्प्रे करना है। इस तरह से स्प्रे कर देंगे। थोड़ा सा हम तो ऊपर वाले हेयर पे भी एक बारी हल्का सा कर देते हैं स्प्रे, हार्ड स्प्रे है क्योंकि ये। इससे पहले हम शाइन स्प्रे भी हम करेंगे इसके बाद, ताकि हमारे ओवरऑल लुक में जो है शाइन आ जाए। या ओसिस का शाइन स्प्रे साइड में आप पिक्चर में देख सकते हो, पूरे हेयर में मार दिया मैंने। तो दोस्तों हमारा जो है हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। साइड कर्ल्स है, थिन हेयर पे मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, किसी के कमेंट आया था, आप साइड में देख सकते हैं इनका कमेंट आया था। अगर आपको भी किसी हेयर स्टाइल पे वीडियो बनानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली हम बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों आप वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट हेयर स्टाइलिंग वीडियो में।